वेद और अनिका की शादी होगी तभी तभी पापा आएंगे। रुकिए रुकिए रुकिए। नहीं क्यों ना हो सके वेद और अनिका की शादी होगी तभी पापा वापस आएंगे। नहीं नहीं तुम्हें करनी पड़ेगी। चंद्रकांत साहब आराम से आराम से। चंद्रू बेटा, मैं तेरे पास तभी आ पाऊंगा जब वेद और अनिका की शादी होगी। जल्द से जल्द वेद और अनिका की शादी करवा दे, उन दोनों की शादी करवा दे बेटा। आप अपने पापा को मिस कर रहे हैं ना? आप उनको मिलना चाहते हो? उसके लिए आपको वेद और मेरी शादी करवानी होगी। आपको जिद करना होगा और सबको मनाना होगा, तब जाके आपके पापा वापस आएंगे। पापा को वापस आना पड़ेगा, आना होगा उनको वापस। तुम दोनों को शादी करनी होगी। नहीं नहीं हाथ। बस करो चंद्रू, ये ना हो सके। वेद और अनिका की शादी ना हो सकती। वेद और तुम्हारी दूसरी बेटी सरू एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी उन दोनों की होगी। दादी साहब नहीं 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 इन दोनों की शादी नहीं होगी। चंद्रकांत! आराम से। आपको लगता है खुद ही चल अगर इन दोनों की शादी नहीं हुई तो मैं अपने आप को मार डालूंगा। स्टॉप। आप प्लीज खुद को हर्ट मत कीजिए। हम सबका क्या होगा? दोस्त तुम वेद से शादी करोगी ना? प्लीज प्लीज। हाँ, होगी ना शादी। वेद और मेरी शादी होगी। आप प्लीज खुद को हर्ट मत कीजिए। आई कांट लूज यू, प्लीज। ये नाइफ मुझे दे दो प्लीज। हाँ, आप मेरे साथ चलो, आराम कर लो। हाँ, आ जाओ। तुम शादी होगी। चल। चंद्रू जिद पे अड़ा था, किसी की बात ना मान रहा था, लेकिन अनिका की बात ऐसे मान गया। अनिका ने ऐसा क्या जादू किया चंद्रकांत पे कि उसकी बात मान ली? आप सो जाइए, रेस्ट कीजिए। बाबा साहब ने हमारे को सरू कह के पुकारा था। उन्हें सब कुछ याद आने लग गया था। तो फिर ये सब क्या है? अचानक से वेद सा और थारे शादी की बात कैसे आ गई अनिका? उन्हें तो पता भी ना है कि वेद सा कौन है, उन्हें कुछ भी याद ना है, तो फिर ये सब कैसे? इट सीम्स कि डैड की हेल्थ इंप्रूव हो रही है, क्योंकि उन्हें समझ आ रहा है ना कि वेद और मेरी जोड़ी ही बेस्ट है। एंड दैट्स ट्रू। तूने वेद को मुझसे छीना था ना, मैं उसे वापस पाकर रहूंगी। क्योंकि जैसा डैड ने कहा, वेद की शादी मुझसे ही होगी। चंद्रू ने अपना आपा पूरी तरह से खो दिया था, लेकिन तूने उसे शांत कैसे किया अनिका? शायद डैड के मन में मेरे लिए फिर से प्यार जग गया है, और ट्रस्ट भी। चलो अच्छा है, कम से कम किसी की तो बात मान रहा है घर में। वेद, आई एम सॉरी। वो डैड को काम डाउन करने के लिए मुझे बोलना पड़ा कि हम दोनों शादी करेंगे। पर डोंट वरी, एक बार वो आराम करके उठ जाएंगे ना, फिर वो सब भूल जाएंगे। पर नहीं बोलना चाहिए था अनिका। इस झूठ के चक्कर में अगर बाद में वो फिर से बेकाबू हो गए और कोई प्रॉब्लम हो गई तो क्या करेंगे? पर फिर मैं क्या करती वेद? अब डैड की जान बचाने के लिए मुझे जो समझ आया वो मैंने किया, और एक बार वो उठ जाएंगे फिर मैं उन्हें सब कुछ समझा दूंगी।
आई नो कि तुम मुझे अपॉइंटमेंट के लिए ले जाने आए हो, लेकिन अभी जो हुआ उसके बाद मुझे नहीं लगता कि मेरा डैड को छोड़कर जाना सही रहेगा। एक काम करते हैं ना, हम अपॉइंटमेंट की दूसरी डेट ले लेते हैं। ना निका, फिलहाल तारा जी को थारी ज्यादा जरूरत है। थारे को वेदसा के साथ चले जाना चाहिए। सरू, तूने देखा ना अभी क्या हुआ। डैड को सिर्फ मैं कंट्रोल कर पाई, ऐसे में मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। जानो हूँ थारे को बाबा सा की बहुत ज्यादा चिंता है, लेकिन तारा जी का जल्दी इलाज होना भी बहुत जरूरी है ना। उसके लिए थारी जांच होना भी जरूरी है। और वेदसा को बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिली है, तो तू चली जा। और रही बात बाबा सा की, तो तब तक हम सब मिलकर उनका ख्याल रख लेंगे। तू चिंता ना कर, चली जा। हाँ निका, तुम जाओ वेद के साथ। और वैसे भी चंद्रू अभी सोया है। हाँ अनिका, प्लीज चल सकते हैं क्या? पता नहीं फिर वो अपॉइंटमेंट कब मिलेगी। लेट्स गो। सरू की बच्ची पीछे क्यों पड़ गई है? बट बड़ी प्रॉब्लम है। टेस्ट होते ही मेरा झूठ सामने आ जाएगा कि मैं तारा बिरला की लिवर डोनर हूं ही नहीं। अनिका प्लीज लेट्स गो। अच्छा है अनिका चली गई। बाबा सा के अचानक ऐसे बर्ताव के पीछे पक्का अनिका की कोई चाल है। क्या? गेहूं पीसना है मुझे? हाँ उर्मिला, चंद्रू की हालत देखकर मैंने पंडित जी को फोन किया था, तो उन्होंने कहा चंद्रू की सच्ची अर्धांगिनी अगर 10 किलो गेहूं पीस कर उसका हलवा बनाए और भगवान को भोग चढ़ाए तो शायद चंद्रू ठीक हो सकता है। मम्मी जी, तुम पीसने की क्या जरूरत है गेहूं? हमारे पास तो कितना सारा आटा पड़ा है, राशन इतना मंगवाते हैं ना, तो बस मैं आटा तो रेडी है, प्रसाद बना देती हूँ, जल्दी से बन जाएगा हलवा। नहीं उर्मिला, चंद्रू के लिए ये परिश्रम तुम्हें करना होगा। सच्चा प्यार करती है ना चंद्रू से तुम, तो फिर ये करना पड़ेगा। और मैं जानती हूँ तू करेगी। वो सरोजा तो अपशगुनी है, उसे तो मैं ऐसे हाथ भी ना लगाने दूं। जी मम्मी जी, वारी किस्मत। सोचा था सरोजा को घर से निकाल के मेरी ऐश हो जाएगी, यहाँ तो मेरी कसरत हो रही है। खड़ी क्या है? चल शुरू कर जल्दी। जी मम्मी जी, मैं करूंगी अपने पति के लिए, मैं ही करूंगी। करना पड़ेगा। अब समझ आएगा उर्मिला को, किसी के प्यार को, किसी रिश्ते को छल से पाने से क्या नतीजा हुए है। और एक सबक सरोजा को भी सिखाना है। प्यार पे विश्वास की ताकत हर अंधविश्वास से बड़ी होती है।